हेलो गाइस, दिस इज अभ्युदय। ऑल इंडिया रैंक 17 इन नीट 2020। मैंने 710 नंबर लाए थे 720 में से। मेरे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 थे, केमिस्ट्री में 175 थे और बायोलॉजी में 355 थे। एंड अभी मैं एम्स दिल्ली के अंदर फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। और हम एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स ने ये देखा कि नीट 2024 में इतना हाई कट ऑफ गया है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, 690 नंबर 680 नंबर तक लाने वाले लोग परेशान हैं। तो क्यों ना एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए जिससे आप लोगों का भला हो सके। आप लोग नीट 2025 देने वाले होंगे। इसके लिए डिफरेंट टॉपर्स फ्रॉम एम्स दिल्ली, पीसीपी इंस्टीट्यूट जो कि सीकर में है राजस्थान में, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और हम इस चैनल के ऊपर पूरे साल टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी वीडियोस, टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे, जिसको आप मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। आप इसको पूरे साल देखिए, आप इससे मोटिवेशन लीजिए, आप देखिए कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है यार, गलती करके सीखने से अच्छा है आप दूसरों की गलतियों से सीख जाओ। तो हम यहाँ पे अपनी गलतियां आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। और आज मैं आपको एक होलिस्टिक प्लान दूंगा कि नीट 2025 में एक साल में हम कैसे 700 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हम देखने वाले होंगे कि हम 700 प्लस मार्क्स नीट 2025 में कैसे ला सकते हैं। हमारा टारगेट 700 प्लस होना ही चाहिए। मैं तो कहूंगा 720 होना चाहिए प्रेफरेबली, बट 700 प्लस तो मिनिमम लाना ही है भाई। 700 के नीचे तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने स्टेट का भी टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए तो आपको 700 नंबर चाहिए ही चाहिए। आपको 700 प्लस लाने हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप 700 प्लस या प्रेफरेबली 720 में 720 नंबर कैसे ला सकते हो। चलिए तो अब देखते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आवर्स को, अपने दिन को कैसे डिवाइड करो। तो देखो, मुझे पता है यार, दिन में 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 16 घंटे और 18 घंटे वही पढ़ सकते हैं जो ग्रेस मार्क्स लाके 720 लाए होंगे। वो अपने वीडियो में बताएंगे कि 18 घंटे पढ़े थे, बट उन्होंने पढ़ा तो 8 घंटे भी नहीं होगा। तो 16 घंटे 18 घंटे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ने होंगे 10 से 12 घंटे। मैं 12 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार कोचिंग में जो 6 घंटे होते हैं वो 6 घंटे एक्चुअल पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि 6 घंटे में यार ब्रेक्स भी होते हैं इन बिटवीन। और क्लास में पढ़ना और खुद सेल्फ स्टडी करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप क्लास में 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, 10 बच्चे साथ में पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ लोगे। घर पे आकर अकेले पढ़ना, सब चीजों से कट आउट होकर पढ़ना, वो बड़ी बात है। तो वो और ये दोनों मिलाकर मैं मान के चल रहा हूं कि आप 12 घंटे पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी के 6 घंटे डेली के, कोचिंग के 6 घंटे डेली के। अगर आप इसको 80% भी फॉलो कर लो, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, अगर आप इसको 80% भी फॉलो कर लेते हैं, 80% भी अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं एक वीक के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी सक्सेस आपको मिलेगी और आपको काफी चेंज दिखेगा। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं 80% का आपको टारगेट रखना है कि 80% मैं इस शेड्यूल को फॉलो करूं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर, तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहले तो हमने ये देखा कि हमको 12 घंटे में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 6 घंटे कोचिंग में देने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? कंसिस्टेंसी है। हमें डेली पढ़ना है और 80% ऑफ द जो हमारा टारगेट है उसको हमें डेली कंप्लीट करना है। ठीक है, देन फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्लास नोट्स पे फोकस करना है, डीपीपी पे फोकस करना है और मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला होगा आपका क्लास नोट्स। क्लास नोट्स इज द थिंग जिसके बिना आपके 180 में 180 नहीं आ सकते, और हमें लाने कितने हैं? 180 में 180 लाने हैं। ठीक है, क्लास नोट्स इज द थिंग जिसमें सब कुछ कवर होता है। अगर क्लास नोट्स में कोई चीज नहीं कवर है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, तो उसको क्लास नोट्स में ही ऐड कर लेना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले आप आधा क्लास नोट से पढ़ रहे हो, आधा एनसीईआरटी से पढ़ लो। पढ़ सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत यह है कि आप ना यार, एक फोटोग्राफिक मेमोरी नाम की चीज होती है। आप ना जब एग्जाम में कोई चीज सोचते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आपको वो इन्फॉर्मेशन याद आती है, आपको ना वो फोटो याद आती है कि वो चीज वहां पे लिखी हुई थी। तो वो चीज आपको तभी हेल्प करेगी जब सारी चीजें, आपकी जो सारी रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह पर हो। देन उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। क्लास नोट्स आपको फॉलो करना है ऑर्गेनिक में, एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बोल दूं फिजिकल के लिए भी। ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए आपको क्लास नोट्स फॉलो करने हैं। देन साथ ही साथ आपको मॉड्यूल लगाने हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आप वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, पीवाईक्यू आपको करने हैं। देन अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी करने हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको पीसीपी के जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें एनसीईआरटी के बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन है। आपको हर पेज पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम क्या कहते हैं, इनके मॉड्यूल मैंने देखे हैं, उसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। देन आते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पे। तो देखो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से आपको मॉक टेस्ट देने हैं। एटलीस्ट आपको हर 14 दिन पे एक टेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा ना यार कि
आपका कितना, आपकी जो तैयारी चल रही हो, कितने पानी में हो आप, कितने सही में हो, जब आपको पता चलेगा यस मेरे 700 नंबर आ रहे हैं, आपको डोपामिन रिलीज होगा, हाँ हाँ ये अच्छा है, अब मेरे को अगले टेस्ट में और अच्छा इंप्रूव करना है, तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देन टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी है, बहुत कम भी नहीं रखनी है। आइडियली होगा हर 14 दिन पे, हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट आप जरूर लगाइए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कोचिंग और टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। पीसीपी सीकर में आपको देखोगे कि आपको हर 2 हफ्ते में एक ना एक टेस्ट जरूर मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप कहीं और से एक टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है अपने एनालिसिस के लिए। देन उसके बाद मैं बताऊं, तो मैंने बोला आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने हैं, तो अगर मैं देखो ये एक आइडियल है प्लान, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो। आप अपना क्लास का वर्क करो 2 घंटे, डीपीपी लगाओ, क्लास नोट्स रिवीजन करो, 11th क्लास का रिवीजन कर सकते हो 2 घंटे, और बैकलॉग्स अपना कवर कर सकते हो 2 घंटे के लिए। जनरली कोशिश करना कि बैकलॉग्स ना रहें, बट यार नॉट एवरीवन इज परफेक्ट। हम हमेशा जो चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते, अपने दिन में नहीं कर पाते। तो अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो भी जाता है तो आप उसको 6 में से 2 घंटे ही देना, उससे ज्यादा देने का मतलब नहीं बनता। क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है, बैकलॉग कवर करने के चक्कर में जो सर पढ़ा रहे होते हैं वो भी छूट जाता है, और वो जो चीज़ होती है वो भी बैकलॉग बन जाती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपनी टेक्निक की, तो देखो टेक्निक सिंपल रखनी है यार आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री एक दिन पढ़ो, एक दिन केमिस्ट्री बायो पढ़ो, एक दिन बायो फिजिक्स पढ़ो, सिंपल सी बात है। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो, 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक मतलब क्या हुआ, या देखो 55 मिनट आप पढ़ना है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 55 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे कर करके एटलीस्ट आपको 2 घंटे 3 घंटे का सेशन, स्टडी सेशन बनाना है। एटलीस्ट आप 2 घंटे की सेटिंग तो करो ही करो, 2 घंटे की सेटिंग करो ही करो। मतलब कि 55 मिनट मैंने पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 55 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैंने 2 घंटे का फिर से स्टडी सेशन लगाऊंगा। 55 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया, 55 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया। तो आप ये कर सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल टेक्निक है, सब लोग करते हैं। अगर 55 मिनट से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो 25+5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये एक मैंने आपको एक टेक्निक दी हुई है कि आप हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट दोगे तो आप कैसे चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आप पहले यहाँ से मैं देखता हूँ, देखो आप नॉर्मली मान लो ये पढ़ रहे थे, आप 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, ठीक है। 2-2 घंटे का आपने स्प्लिट मैंने बता दिया, आपको ऊपर बताया था पिछले स्लाइड में। तो उसके बाद आपको 10th 11th 12th 13 मतलब 4 दिन पहले मॉक टेस्ट के सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि यार अगर आप रिवीजन अच्छे से करोगे तभी तो आप नंबर स्कोर अच्छे कर पाओगे। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो उसको आप अगले 3 दिनों में देखोगे क्या गलतियां हुई और आपका क्या बैकलॉग रह गया, उस 3 से 4 दिनों में उन चीज़ों को कवर करो। सो ये एक पूरा आपका टेक्निक होने वाला है कि आप हर 2 हफ्ते में कैसे अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपको पूरे साल इस चैनल पर मिलते रहेंगे बाय डिफरेंट टॉपर्स फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करो। एंड अकेले आके क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ आओ अपने ड्रीम कॉलेज में, तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।